हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और उसमें आर डी शर्मा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आते हुए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे होता है। हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू की पावर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 डॉट 2 की पावर x माइनस 2 क्यू। तो मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। इफ 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 डॉट 2 की पावर x माइनस 2 क्यू। बट ये डॉट का मतलब ना प्रोडक्ट होता है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इतना समझना। इसे 17.2 की पावर x ये कभी ना मानना, ये इसका प्रोडक्ट हो रहा है। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। मैं क्या करता हूँ, टू की पावर x प्लस 1 और ये 17 डॉट 2 की पावर x 2 क्यूब मैंने लिख लिया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्या बच्चों में 2 की पावर 2x को 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। और ये कितना था 17 2 की पावर x, ये 2 की क्यूब, इसको कहता हूँ ये 8। चलो 8 लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने? 8। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है। अब ये मेरे को 2 की पावर x तंग कर रहा है, यहाँ पे बहुत तंग कर रहा है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से करता हूँ। इस 2 की पावर 2x को लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही रखा था। कौन सा? a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू mn। भाई m की n से मल्टीप्लाई होती है, ऐसे 2 की अगर x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x वही तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। इंटू 2 17 डॉट 2 की पावर x माइनस 8। अब ये क्वेश्चन आप इससे आगे कैलकुलेट नॉर्मल तरीके से करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं आंसर निकलने वाला। यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है आपको, लेट कर लेना है 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। ये आप लेट कर लें। जहाँ भी 2 की पावर x दिख रहा है उससे अगर मैं y रख दूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इस 2 को बाद की जगह मैं पहले लिख दिया 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17y, क्योंकि 2 की पावर x को मैंने y ले लिया, माइनस 8। और ये जाएगा 2y स्क्वायर, 17y को दलाऊंगा माइनस का 8 रहेगा प्लस का। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन किया था, तो आपने जरूर सीखा होगा अपनी 8th क्लास में। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, मैं बता दूं, वैसे आपको आता होगा और फिर भी एक बार बोलता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट का नंबर है 8, उसकी मल्टीप्लाई जो सबसे पहले लिखा होता है, जैसा वाई स्क्वायर लिखा है, इसके कोफिशिएंट से करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 8 2 जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, फिर आपको इस साइन पे ध्यान देना है। अगर ये प्लस होगा तो आप प्लस करके कहेंगे, माइनस होगा तो माइनस करके कहेंगे। तो हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके जो ये बीच वाला नंबर दिख रहा है, ये जो y दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना है 17, वो आना चाहिए। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, लास्ट वाले नंबर जो दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई होती है जो पहले दे रखा है, कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसके कोफिशिएंट से, 8 2 जा 16। उसके बाद इस पे ध्यान देते हैं कि अगर ये प्लस है तो प्लस करके, या माइनस है तो माइनस करके। 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके क्या है 17, यहाँ पे 17 लिखा था 17, तो 16 के फैक्टर हो गए 16 1 जा 16, 60 में 1 ऐड होगा तो बच्चों 17 आता है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 2y स्क्वायर 16 प्लस 1, ये y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आगे 2y स्क्वायर, y के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, ब्रैकेट जो लगाना, बहुत से बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो उससे उनका मिस्टेक हो जाती है, ये जो लगाना, y की 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 16y, y की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो y प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 चल रहा था, वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 2y स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 16y माइनस प्लस माइनस के y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये है 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या लूंगा, 2y, जब मैंने 2y कॉमन लिया था बचेगा y, 2 8 जा 16y, तो बाहर निकल गया। इन दोनों में कभी कॉमन जिसमें ना दिखे तो ले लो 1। जब 1 लूंगा तो इस माइनस की वजह से प्लस भी किसका हो जाएगा, माइनस का।
एक बात ध्यान रखना कि कॉमन हमेशा सेम आने चाहिए। अगर एक भी सेम नहीं हुआ ना दोनों में से, तो समझ लेना आपने सम गलत कर दिया, चेकिंग दोबारा करने लग जाना, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी। अब y माइनस एट दोनों तरफ कॉमन थे, इनको ले लिया, क्या बच्चा, अब y माइनस एट को बाहर निकाल दिया, तो 2y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इफ y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू एट। इफ 2y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन 2y इज इक्वल टू वन। ये वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है 1/2। अब आप ये कहोगे सर वैल्यू तो x ही निकालनी थी, निकाल के बैठ गया y। तो बच्चों क्या करना है, ध्यान देना, y की वैल्यू क्या मैंने लेट करी थी, 2 की पावर x, तो मैं y की जगह क्या कर दूंगा, 2 की पावर x रख दूंगा, ये 8 है। तो ये 2 की पावर x यहाँ लिख देना, क्योंकि हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू y, ये लेट किया था, समझ जाएंगे सर आपके। तो 8 का क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब। जब दोनों तरफ नंबर इक्वल होते हैं तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होती है। व्हेन द नंबर ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, देन देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो आप आफ्टर कंपेयरिंग ये लाइन लिख देना जो मैंने आपको अभी बोली थी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ऐसे यहाँ पे भी y की वैल्यू रख दूंगा, y की वैल्यू कितनी रख देता हूं मैं, 2 की पावर x, तो ये है 1/2। ये 2 ऊपर जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1 है, ऊपर जाता है तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि पावर चेंज हो जाती है। तो जब कंपेयर करूंगा, चलो ये कर देता हूँ, आफ्टर कंपेयरिंग करूंगा तो जब 2 और 2 इक्वल है तो x इसके इक्वल होगा -1 के। तो बच्चों x की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है 3 और एक वैल्यू आ रही है -1। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन है, और बच्चों आप 9th क्लास में हो, हमें तैयारी करनी है 10th बोर्ड की, अब से 2 साल बाद जो होने वाला है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन अभी से अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि जिस दिन हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो हमारा सारा काम आसानी से हो, हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए। ओके बच्चों, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन सम्स की। ओके, थैंक यू बच्चों।